हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। तो ये जो वर्ड है ना प्रोटिस्टा, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि प्रोटिस्टा शब्द आया कहाँ से। प्रोटिस्टा जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है प्रोटिस्टोस। प्रोटिस्टोस से प्रोटिस्टा बना। प्रोटिस्टोस का मतलब होता है, अगर हम ग्रीक भाषा में बात करें तो वेरी फर्स्ट, यानी पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रोटिस्टा को रखा जाता है। तो हमें पता चल गया कि प्रोटिस्टा जो है शब्द ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस से बना हुआ है और इसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट। अगर हम प्रोटिस्टा के हैबिटेट की बात करें कि प्रोटिस्टा हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, तो प्रोटिस्टा जो है वो आपको वाटर में मिल सकता है, डैम्प टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलता है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। प्रोटिस्टा की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। उनको किस में रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ देयर आर नॉट वेल डिफाइंड। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको किसमें? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है और इनमें वेल डिफाइंड जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाउंडेड ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि जब बहुत पहले प्रोटिस्टा की बात होती है, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो अर्ली रिसर्चेस में क्या था, प्रोटिस्टा को प्लांट के साथ साथ एनिमल बिहेवियर में भी काउंट करते थे। ये सिर्फ इसलिए होता था, इसकी एनिमल बिहेवियर प्रोटिस्टा शो करते थे, जिस कारण इनको एनिमल्स में भी कंसिडर किया जाने लगा था। लेकिन लेटर स्टडीज में बाद में प्रोटिस्टा को प्लांट में रखा गया। तो जो किंगडम ये जो है प्रोटिस्टा, ये जो है एक लिंक एसोसिएट डील करता है किस किस के बीच में? प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बॉडी। जो मैंने आपको बोला कि यूकैरियोट्स हैं तो जाहिर सी बात है वेल डेवलप्ड होंगे। यूकैरियोट्स कैसे थे? एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स थे। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड हैं। सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम है फ्लैजेला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेला और सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह को जाने में इनको हेल्प करते हैं। ये कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं कलर चेंज करती हूँ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन है और सेल फ्यूजन भी इन्वॉल्व किया गया। ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। प्रोटिस्टा जो होते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद से भी बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। कई बार ये अपने फूड के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया इनका न्यूट्रिशन। पहला हमें क्या पता चला कि जो प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होंगे और सब कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। इनके जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। दूसरा क्या है? सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि सेल फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन दोनों ही प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा को क्लासिफाइड कैसे किया गया है। प्रोटिस्टा को जो है वो 5 कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोटाजोआ, सेकेंड स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ये 5 कैटेगरीज में किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है। तो ये आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जितने भी प्रोटोजोआ होंगे, स्लाइम मोल्ड्स होंगे, क्राइसोफाइट्स होंगे, डाइनोफ्लैजलेट्स होंगे और यूग्लेनॉइड्स होंगे, ये सब किसके अंडर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आएंगे। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोन्स को। तो प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, ठीक है, अर्थ पे बहुत पहले आए हैं ये, तो ये कैसे है, प्रिमिटिव है। सेकेंड चीज़ अगर हम प्रोटोजोआ के बारे में देखें तो प्रोटोजोआ को भी 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ का, डेट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। कैसे होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है? तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होंगे वो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मेराइन सॉइल में मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में, नमी वाली जगह पे या पानी में या फ्रेश वाटर में या समुद्र में ये पाए जाएंगे। दूसरा क्या है? दे हैव सीडोपोडिया, फॉल्स फीट, विच हेल्प टू चेंज देयर शेप एंड इन कैप्चरिंग एंड एनगल्फिंग फूड। इनके अंदर एक सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट भी प्रेजेंट होते हैं जो इनको इनकी शेप चेंज करने में और खाने को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, खाने को निगलने में हेल्प करते हैं। तो ये किस में होता है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में होता है। मराइन फॉर्म्स जो होती हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, उनके सेल्स पर सिलिका प्रेजेंट होती है। कैसे सरफेस होती है? सिलिका सेल्स वाली सरफेस होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल एंटामीबा होगा जो बहुत ही वेल नोन है। एंटामीबा हिस्टोलिका ये सबको ही पढ़ता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिका किसका एग्जाम्पल है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो मेजर ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल जाता है फ्लैजिलेटेड है यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर आते हैं वो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होंगे, पैरासिटिक होंगे, अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी दूसरे प्लांट पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे। और नाम का मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्लैजिलेटेड है तो इनके अंदर क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। पैरासिटिक फॉर्म है तो ये क्या करेंगे? डिजीजेस भी कॉज करेंगे। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ट्रिप्नोसोमा की, इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्नोसोमा है। और डिजीजेस जो कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं। थर्ड वाला देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। आपको जब आप नाम पढ़ते हैं तो आपको नाम से ही काफ़ी आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसमें कोई एक चीज़ तो आपको क्लियर हो ही जाएगी। अभी आपको दे रखा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, तो इट मीन्स इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। और जिन भी प्रोटोजोन्स में सीलिया प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। उनका हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक हैबिटेट होगा। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो सीलिया प्रेजेंट है, दूसरा क्या है? ये एक्वेटिक है। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ओवर द बॉडी विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में और न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिड बोलते हैं, जो कि सेल सरफेस में बाहर की तरफ ओपन होती है। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या होगा? पैरामीशियम होगा। क्या एग्जाम्पल होगा? पैरामीशियम होगा। तो एग्जाम्पल्स जो है आप बहुत अच्छे से याद करते हुए चलिए कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो एग्जाम्पल है वो अमीबा है। फ्लैजिलेटेड का क्या बताया था मैंने आपको?
और उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम है। अगला ग्रुप देखते हैं स्पोरोजोन्स। फोर्थ मेजर ग्रुप जो है प्रोटोजोन्स का वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स कैसे होते हैं? तो स्पोरोजोन्स इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। जो स्पोरोजोन्स होते हैं ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें बहुत अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती हैं और इनमें क्या होता है ये इन्फेक्ट करते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म पर ये इफेक्ट डालते हैं उसको क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में आके कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये कैसे होंगे? द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम है एंड इट कॉजेज, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये मलेरिया डिजीज को कॉज करता है। ये मलेरियल पैरासाइट है। तो ये क्या कॉज करेगा? मलेरिया कॉज करेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि स्पोरोजोन्स जो है वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरी बॉडीज़ को। इनमें स्पोर लाइक स्टेज आती है इनकी लाइफ साइकिल में, यानी कि इनमें ये स्पोर्स फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा, तो ये क्या करेंगे? अपने स्पोर्स को रिलीज कर देंगे और एक्टिव हो जाते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसका ये ह्यूमन पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करेंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये हो गए आपके प्रोटोजोन्स एंड प्रोटोजोन्स के टाइप। 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है किंगडम प्रोटिस्टा डिवाइड होता है सेकेंड कैटेगरी अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जानते हैं कि स्लाइम मोल्ड सबसे पहले कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक पैरासाइट्स होते हैं। कैसे पैरासाइट्स होते हैं? सैप्रोफिटिक पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है These are tiny organisms that have many nuclei। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इरेगुलर शेप के होते हैं। ये इनकी जो है आउटर सरफेस हो गई और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत टाइनी छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये 2 कंडीशन में काम करता है। पहले हम जानते हैं कि ये इसका हैबिटेट क्या होता है। तो यूजुअली जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स वो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बार आप बारिशों में या फिर सर्दियों में मॉइस्ट प्लेसेस आपके गार्डन वगैरह होते हैं तो वहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स आपको कई बार दिखते हैं। तो ब्लॉक्ड ड्रेन्स में होते हैं, एयर कंडीशनर में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें क्या होता है? जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जितने भी डिके किए हुए लीव्स होते हैं इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये एनगल्फ कर लेते हैं। जो लीव्स वगैरह होती है नीचे उनका डिके होता है, उसमें से क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जितने भी होंगे उसके एनगल्फ कर लेते हैं। और जब अगर हम सूटेबल कंडीशंस की बात करें, सूटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये कंडीशन कब आएगी? सूटेबल कंडीशंस में आएगी। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब स्लाइम मोल्ड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, उनको उनके हिसाब का हैबिटेट मिल रहा होगा, न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, सब कुछ अकॉर्डिंग टू हैबिटेट होगा, तब ये क्या करेंगे कि एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और यही प्लाज्मोडियम जो होता है ये पूरे में फैल कर बहुत सारे फीट बना लेता है। क्या बनाता है? फीट बनाता है। अब ये तो बात हो गई फेवरेबल कंडीशंस की। अब दूसरी बात कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस की। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और अलग
फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स पे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं, इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। स्पोर्स में क्या प्रेजेंट होगी? ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हाईली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं किसी भी एडवर्स कंडीशन में। यानी कि अगर कुछ भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, चाहे रेन हो या ना हो, बर्फ हो या ना हो, क्या करेंगे ये? बहुत अपने आप को ऐसे एडवर्स कंडीशन में ये क्या करते हैं? सरवाइव कर जाते हैं, कई सालों तक ये सरवाइव कर सकते हैं। अगला देखते हैं अब क्राइसोफाइट्स के बारे में। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी क्या है? क्राइसोफाइट्स है। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? अगर हैबिटेट की बात करें तो क्राइसोफाइट्स जो है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मरीन एनवायरनमेंट्स में भी पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होंगे? जनरली सिंगल सेल्ड होंगे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये दोनों ही तरीके के होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं और जनरली ये सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। कैरेक्टराइज इनको कैसे किया जा सकता है? इनको इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही स्टिफ होती है। स्टिफ सेल वॉल की वजह से इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये क्या होता है? जिधर वाटर का करंट होगा, जहाँ जहाँ वाटर फ्लो करेगा, ये भी वाटर के साथ पैसिवली साथ साथ फ्लो करते जाते हैं। अगला क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इनका आ जाता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली वाटर की तरफ वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं। जब वाटर करंट के साथ फ्लो करेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्लैंकटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लैंकटन बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्राइसोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजलेट्स क्या होते हैं? डाइनोफ्लैजलेट्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कलर है ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड किसी भी कलर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कलर क्यों आता है इनके अंदर? ये कलर डिपेंड करता है इनके सेल्स में जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेन सेल का पिगमेंट येलो है तो ये येलो कलर के हो जाएंगे, अगर ग्रीन है तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, अगर ब्लू है तो ब्लू कलर के हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी सेल का मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी कलर का आपका डाइनोफ्लैजलेट होगा। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है इनके सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर एक दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। इनके अंदर क्या होते हैं? 2 फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। 2 फ्लैजेला जो प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजेला जो होगा वो कैसा होगा? एक फ्लैजेला जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा। कैसे लाई करेगा? लॉन्गिट्यूडनली करेगा, और दूसरा जो होगा फ्लैजेला वो ट्रांसवर्सली होगा। उसकी पोजीशन कैसी होगी? ट्रांसवर्सली होगी। तो इसमें डाइनोफ्लैजलेट्स में कितने फ्लैजेला हैं? 2 फ्लैजेला है। एक फ्लैजेला जो होगा वो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनली होगा, और दूसरा जो होगा वो ट्रांसवर्सली होगा। बहुत ही अगर हम बात करें तो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, और इनका काम क्या होता है? सी को रेड कलर देना। अगर सी में रेड कलर आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? डाइनोफ्लैजलेट्स की वजह से आ रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको रेड टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स बोलते हैं। इसके अलावा डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं।
बहुत लार्ज नंबर में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो मर भी सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरा होता है फिशेस के लिए। इसमें क्या होता है, फिशेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मर जाती हैं जब डायनोफ्लैजिलेट्स वाटर के अंदर अपना टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स के बारे में अगर बात करें तो यूग्लेनॉइड्स जो होती है इनकी मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा यूग्लेनॉइड्स जो होती हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर गंदे पानी में भी पाए जाते हैं। इस सेकेंड पॉइंट है हमारा, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल की जगह इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूग्लेनॉइड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, यूग्लेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इस पेलिकल का काम क्या होता है, ये बॉडी को कैसा कर देती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। अगला पॉइंट है हमारा, दे हैव टू फ्लैजेला। अब यूग्लेनॉइड्स में भी क्या होता है, दो फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला जो होता है, एक फ्लैजेला जो होगा वो शॉर्ट होगा और दूसरा फ्लैजेला जो होता है इनका वो लॉन्ग होता है। एक फ्लैजेला छोटा होगा, एक फ्लैजेला बड़ा होगा। टू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से बनाएंगे। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तब ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने लगते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, फिर अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया यूग्लिना के बारे में। और यूग्लिना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो यूग्लेनॉइड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो यूग्लेनॉइड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट और पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वैसे ही सेम पिगमेंट्स यूग्लेनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद होनी चाहिए। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल हो जाता है यूग्लिना। ये था हमारा प्रोटिस्टा के बारे में। हमने प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें स्टडी किया है, उनके बारे में जाना है। प्रोटिस्टा के को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये पढ़ा, उनकी सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम कई सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।